आपने मेरी बेटी को बचा लिया, बहुत शुक्रिया। अरे साहब, ये तो बहुत होशियार बच्ची है। ये मेरे पास आके बैठ गई और जब मैंने इससे पूछा तो इसने मुझे कहा कि मेरे पापा के नंबर पे कॉल करो। मैंने आपके नंबर पे फ़ोन किया था मगर आपने फ़ोन नहीं उठाया। शायद मैं परेशानी में मैंने फोन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो कोई बात नहीं, बच्ची आपको मिल गई, आप सबका जोर दे दीजिएगा। जी बिल्कुल जरूर। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइए। बहुत शुक्रिया। आप बैठो। अबे तेरी तो मेरी बहन का। रुक जा तुम। अगर एक लफ्ज भी अब मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें इस घर के बाहर फेंकवा दूंगा, समझे? अच्छा ठीक है, मैं सही है जो भी है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे वक्त चाहिए और इस बेहतर है ना ये चली जाए, मुझे वक्त तो मिले ना, थोड़ा वक्त चाहिए ना। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। जब मैंने बता दिया कि मैं इसकी बीवी हूँ, ये फिर मुझे धोखा देके भागी। को बहुत धोखेबाज है, आप सब तो जानते हैं ना इसको। प्लीज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप सब लोगों को ना मैं कह रहा हूँ, मैं मेरी बहन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, ये मेरी बहन है, यही रहेगी, बता रहा हूँ, वरना मसला होगा, फिर नहीं बोलना। तुम अपनी जुबान बंद रखोगे? मैंने कह दिया ना, मैं मजीद के साथ रहूंगी, मैं बीवी उसकी, जहाँ ये रहेगा वहीं मैं रहूंगी। यार तुम अपना नाटक बंद कर दो। कह दिया ना उसने कि वो तुम्हें तुम्हारा हक देगा तो दे देगा, अभी तो निकलो यहाँ से। मैंने भी कह दिया ना कि मैं इसी घर में रहूंगी। ये धोखेबाज है, मुझे फिर छोड़ के जाएगा। मैं इसकी बातों पे यकीन नहीं कर सकती। मैं इसी घर में रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम चुप हो जाओ लड़की, क्योंकि मजीद ने इस लड़की से निकाह किया है, लिहाजा इसका तहफ़्फ़ुज़ मजीद की जिम्मेदारी है। लिहाजा ये दोनों उस वक्त तक हमारे घर में रह सकते हैं जब तक मजीद अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर लेता। अम्मी ये फैसला आप क्या कह रही हैं? ये कैसे हो सकता है? ये यहाँ कैसे रह सकती है? ये मत भूलो कि ये लड़की मजीद की इज्जत है और हमारे खानदान में इज्जतों को सड़कों पर नहीं छोड़ा जाता नीलाम होने के लिए, उन्हें इज्जत दी जाती है। बोलो मजीद, तुम्हें मंजूर है? उस्मान भाई क्या हाँ ठीक है, मंजूर है, लेकिन मैं कहाँ से घर लाऊं? मैं तो खुद यहाँ रहता हूँ ना, मैं आप लोगों के साथ। ये तो तुम जानो और तुम्हारा काम, क्योंकि जो कारनामा तुमने सर अंजाम दिया है इस पे तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। हेलो भाई, हो गया फैसला? मुझे तो ये फैसला मंजूर है भाई, मेरी बहन ना यहीं रहेगी। और देखो यार, एक और छोटी सी वो है ना, मैं भी इसी घर में रहूंगा जब तक मेरी बहन को ना ये तुम्हारा भोला भाई अलग से घर नहीं लेके देता। भाई मैं यही रहूंगा। अरे ये कहाँ से रहेगा इस घर में? उस्मान भाई आप बोले ना भाई। नहीं भाई मैं बोल रहा हूँ ना। देख भाई, टेंशन मत कर, मैं ना तेरा नहीं खाऊंगा, खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ, खुद ही पका कर खाऊंगा। और बाद में तुमने मेरी बहन के साथ कुछ धोखा किया, चीटिंग की, निकाल दिया, टॉर्चर किया ना, तो नहीं ना बहनोई साहब, देखो समझो, मुझे यहाँ रहना पड़ेगा बहन की हिफाजत के लिए। ठीक है, हमें मंजूर है। लेकिन अम्मी वो अरे लेकिन अम्मी ये यहीं रहेंगे, लेकिन अपनी हद में रहेंगे। घर के मामलात में दखल अंदाजी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अम्मी शमल तुम आ गई? कहाँ चली गई थी तुम? लगानी थी इसके दो मुंह पर। परेशान करके रख दिया हमें। अरे गलती से चली गई थी, वो तो शुक्र है कि चौकीदार के पास चली गई, गेट से बाहर नहीं गई, इस वजह से मिल गई। सॉरी आंटी। सॉरी की बच्ची, तुम्हारी वजह से जितने हम परेशान हुए, तुम्हारे सॉरी करने से खत्म हो जाएगा सब। पूरी पिकनिक का सत्यानाश कर दिया तुमने। अच्छा चलो, जो होना था वो हो गया, शुक्र करो कि वापस मिल गई। वापस आई है, गई नहीं है कि शुक्र अदा करूं। चलिए अब यहाँ से, या रात यहीं रुकने का इरादा है? अम्मी अभी तो हमने सही से एंजॉय भी नहीं किया। बेटा, इसके होते हुए आप लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। उठाओ अपनी गेंद। कितना शानदार कमरा है, कितना शानदार घर है। इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद तुम मुझे उस फटीचर फ्लैट में छोड़ के आ गए थे। और मुझे एक बात बताओ, तुम मेरा फोन क्यों रिसीव नहीं करते थे? हाजरा मेरी जान, तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए वो कर दूंगा। कितने सुहाने सुहाने ख्वाब दिखाए थे तुमने मुझे, और किया क्या? ठेंगा। ड्रामेबाजी शुरू कर दी तुमने। ड्रामा तो तुमने रचाया मेरे साथ, मुझे धोखा देकर छोड़कर भाग आए। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे भाई ने अपने आदमियों से तुम्हारे घर का पता निकलवा लिया, वरना तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी ना। अच्छा बस
बकवास बंद करो, यहाँ थोड़े दिनों रहो, ऐश वैश करो, जो करना है करो, उसके बाद दफा। हाजरा नाम है मेरा। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ दिन ऐश करने के लिए यहाँ पे आई हूँ? अपना हक वसूल किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। शादी की है तुमने मेरे साथ, निकाह किया है, समझे? अरे मत मारी गई थी मेरी, जो तुम जैसी औरत के झांसे में आ गया मैं। ओहो, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे सारे काले धंधे है ना, सब जानती हूँ मैं। अगर मैं चाहती तो वहां सबके सामने तुम्हारे राज फाश कर देती, मगर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया ना। आहिस्ता बोला करो ना तू। अच्छा ठीक है ना, बताओ ना क्या है, क्यों आई हो इस घर में, क्या मकसद है तुम्हारा? शाबाश, ये की ना काम की बात। देखो मजीद, तुमने जो मुझे सारे सुहाने ख्वाब दिखाए थे ना, उन सारे ख्वाबों को सच करने आई हूँ मैं यहाँ पे। क्या मतलब है? तुम्हारे जो भी इरादे हैं मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। इतनी बड़ी जायदाद है, इतना बड़ा घर है, सब कुछ अकेले हड़प कर जाओगे, मुझे कुछ नहीं दोगे। बीवी हूँ तुम्हारी, मिल बांट के खाएंगे, और अपना हक वसूल करना मुझे अच्छे से आता है। अच्छा ठीक है, बस सही है, चुप हो जाओ, आहिस्ता बोला करो इस घर में। आहिस्ता बोलना नहीं आता, क्या कर। चलो अच्छा, चाय वाय कुछ पिलाओ यार, तुम्हारे घर में नौकर चाकर नहीं है क्या? अरे वाह वाह, सब चीजें न्यू ब्रांड, नए मॉडल की, और इन सब चीजों के दरमियान ये पुराना मॉडल कहाँ से आ गया? बात सुनो, तुम मजीद की बीवी हो तो इसका मतलब ये नहीं जो चाहे बकती फिरो। लो, मैं तो डर गई। अपनी जबान को लगाम दिया करो, समझी? जितना कद है ना, उतनी ही जबान अच्छी होती है। वरना अक्सर सुना नहीं है जरीना बीबी, छोटे कद वालों की लंबी जबानें अक्सर पैरों के नीचे आ जाती हैं। जो काम करना है करो, और कल की तरह यहाँ हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है। ओके, देखो सुबह सुबह मुझे अपना मूड खराब करने का कोई शौक नहीं है। मैं नाश्ता करने आई हूँ, अपना नाश्ता लेने आई हूँ, बस मेरे मुंह ना लगो, सही है? चलो, ये पराठे हो गए, ये ब्रेड हो गई, एक अंडा। अरे भाई, एक अंडे से तो कुछ नहीं होता। पहले के जमाने में पता है जरीना, अंडों में बरकत हुआ करती थी। एक अंडा खाते थे, पूरा दिन चलता था। अब तो एक अंडा पता ही नहीं चलता। ये जैम हो गया। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता? नाश्ता ले जा रही हूँ भाई अपना। अरे ये पूरे घर का नाश्ता है, बाकी लोग क्या खाएंगे? हाँ तो पूरे घर का इतना सारा सामान है तो सही, खिला देना उन लोगों को, ठुसा देना। और तुम किस खेत की मूली हो, किस बात की तनख्वाह लेती हो? बनाना दोबारा। चाय ले आओ मेरे कमरे में जरीना, जल्दी से, और मीठा रखना तेज, सही है? चलो आ जाओ, शाबाश। अरे या अल्लाह, ये कौन सा तूफान आ गया इस घर में? एक मजीद कम था जो ये भी उठा के ले आया। समीना, मुझे तो इस तूफान के आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या होगा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी जान ने फैसला तो कर लिया है, लेकिन क्या? समीना, मुझे वो लड़की फ्रॉड लग रही है। आपको वो लड़की फ्रॉड लग रही है? मुझे नहीं लगता कि वो फ्रॉड है। जिस तरह वो अपनी कहानी सुना रही थी, मुझे तो लगता है वो सच ही बोल रही होगी। ये सब मजीद की मेहरबानी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मजीद इस हद तक गिर जाए। उस्मान, ये हाजरा इस घर में कब तक रहेगी? मुझे पता नहीं समीना, क्योंकि मजीद के पास तो एक धेला भी नहीं है कि वो उसको घर लेके दे सके। अम्मी जान से बात करनी चाहिए मुझे। अरे नहीं, अम्मी जान तो पहले घर के हालात से मुतमईन नहीं है, ऊपर से ये नई उस्ताद ने उन्हें परेशान कर दिया। उनसे बात ना करें प्लीज। उमैर को संजीदगी से मजीद के मामले को हल करना चाहिए। मैं उमैर से बात करके देखता हूँ। खैर, जो भी करना है, इस मसले का हल निकालें उस्मान।
चलो फिलहाल तो नाश्ता करते हैं, गेटिंग लेट। ठीक है, आप जाए, मैं आपका कोट लेकर आती हूँ। है ये क्या खा रहा है तू? पराठे में मक्खन लगा के दूंगी, वो खाइए। रुक रुक जा। पराठा लेता हूँ बहन, अब जब तक डबल रोटी ना, एक तो तुम अमीरों की डबल रोटी भी ना। कितना कमजोर हो गया है तू, छोड़ ये खा। मेरे भाई इससे सेहत आएगी। ये ले रोल बना के खा और पूरा खाइयो, देख ले। मैं कसम ले ले तू, आज ना इतने अरसे के बाद इतना टेट नाश्ता करके ना मजा आ गया, वो दबा के। माजिद, तू ज्यादा झूठ नहीं बोल, देख मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तूने जिंदगी में पहली बार ये सब खाया है, और मैं ये कहूँ ना कि तूने पहली बार इतना सारा नाश्ता देखा है।